हाँ जी इरशाद साहब, जो मीट दुकानदार हैं, जो कारोबारी हैं, उनसे जुड़ा जो मामला लगा हुआ था एमसीडी के अंदर, वो उसका क्या स्टेटस है? और आपने आज जो डिप्टी मेयर साहब हैं उनसे भी मुलाकात करी है, क्या है पूरा माजरा बताइए सर। देखिए, जो है आपसे जो है जनवरी के अंदर एक बिल जो है प्राइवेट बिल पास करवाया गया था, जिसके अंदर जो है जो पहला बिल आया था उसमें कुछ शर्तें अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें दुकान की साइज़ का और जो डीसीलिंग चार्ज कम होना और धार्मिक स्थल की दूरी कम होना और एक जो है फीस का कम होना, वो एक प्राइवेट बिल पास हो गया था। पास होके जो है हाउस से जो है कमिश्नर साहब के पास चला गया था। तो जब हम पिछले आज से 8 मार्च को हम जो है डिप्टी मेयर साहब मिले थे, क्योंकि डिप्टी मेयर आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे, तो उन्होंने कमिश्नर साहब से और जो वेटनरी के डायरेक्टर वगैरह से मुलाकात कराई थी और उन्होंने कहा थी कि ये काम जो है आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन हमें आना इसलिए आज यूँ पड़ा कि अब जो है दोबारा रिन्यूअल लाइसेंस शुरू हो गए हैं, और जिससे कि हमारे दुकानदारों को बड़ी परेशानी हो, क्योंकि जो फीस जो थी 3300 थी, 2700 थी या 5000 थी, वो 7500 कर दी गई है। तो उसके रिगार्डिंग ये लोग अब रिन्यूअल करने तैयार बैठे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें। और जो नए लाइसेंस लेने वाले लोग हैं, उनकी जो मंदिर की जो धार्मिक स्थल की दूरी है वो 150 कर दी गई है, जबकि हमने 100 करवा दी थी उसमें। तो उस सिलसिले में मुलाकात की, तो क्योंकि आले इकबाल साहब जो है परसों दिल्ली वापस आए हैं और उन्होंने कमिश्नर साहब से मीटिंग का टाइम लिया है। मंडे के लिए उन्होंने टाइम दिया है कि मंडे को जो है कमिश्नर साहब से मुलाकात करके और ये जो बिल जो है प्राइवेट पास कराया गया है हाउस से, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिससे कि जो है क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान जो है दुकानदारों को हो जाएगा, क्योंकि जो गरीब दुकानदार है रिन्यूअल कराने में उसकी बड़ी परेशानी हो रही है। अगर क्योंकि अब जो है पहले जो 3 महीने का टाइम था दिल्ली का रिन्यूअल कराने का, अब वो 2 महीने घटा दिए गए। अब वो पहले 3 के अब 2 कर दिए गए। तो अब ये, और वैसे भी आज जो है आज 5-6 तारीख हो गई, रमज़ान का मौका आ रहा है, लोगों को खर्च बोझ पड़ जाएगा। हमने जो है डिप्टी मेयर साहब से रिक्वेस्ट करी और हमने कोशिश करेंगे मेयर साहिबा से मुलाकात करके इस काम को जल्द से जल्द करा दिया जाए, क्योंकि हमारी ये कोशिश जो है पिछले कई महीनों से जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इस काम को कराने में हमारी पूरी कोशिश जारी है। लेकिन हम लोगों से भी दुकानदार से दुआ करने को कहते हैं कि भाई इस काम में जल्द से जल्द हो जाए। और दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन जो है वो बहुत टाइम से लगी हुई है, लेकिन क्या है कि क्योंकि कुछ वक्त टाइम काम होने में वक्त लग रहा है, तो उन्होंने वादा कराया है कि मंडे को ये इंशाल्लाह ताला ईद से पहले हम दुकानदारों को फ़ीस कम होने की खुशखबरी दे देंगे। और हम साथ में ये जो जितने ऑफिसर्स हैं और लोगों से भी ये कहते हैं कि अपना दुकान लाइसेंस लेने से पहले आपने अपनी दुकानों को साफ़ सुथरा बनाएं, जिससे कि जो वेटनरी इंस्पेक्टर डॉक्टर है वो देखे कि बहुत साफ़ सुथरी दुकान है, इसका लाइसेंस नया दिया जाए, जो रिन्यूअल किया जाए। तो यही हमारा कहना है कि बहुत अपनी दुकानों को साफ़ सुथरा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो गोश्त का कारोबार है वो लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मीट दिया जाए, जिससे कि लोगों को अपना इंप्रेशन अच्छा पड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग इलीगल दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, जिसके जो दुकानदार जो लाइसेंस वाले हैं उनकी बदनामी होती है। तो हमारा कमिश्नर साहब से भी ये कहना है और मेयर साहब से भी कहना है, डिप्टी मेयर साहब ये कहना है कि हमारा ये कहना है कि जितनी कम से कम आसान मीट पॉलिसी बनाएंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस लेके दुकानें खोलेंगे, और दुकान खोलेंगे तो लोग एमसीडी रेवेन्यू बढ़ेगा और कारोबार बढ़ेगा, और हम दिल्ली की जनता को हाइजीनिक मीट खिला पाएंगे। और इलीगल जो दुकानें जो शाम को 5 बजे के बाद जो रोडों पे खुल जाती हैं, मछली की, मुर्गे की और तरह तरह दुकानें रोड पे खुल जाती हैं, उसको बंद करने के लिए हमने कमिश्नर साहब से मेयर साहब से कहा इनको बंद कराया जाए, जिससे कि जो हमारा दुकानदार जो लाखों रुपए लगा के लाइसेंस लेके खोलता है उसको अपना रोजी रोटी कमाने में उसको आसानी हो। क्योंकि जो इलीगल दुकान खोल के बैठ जाता है रोड के ऊपर, मुर्गा मछली बेचना शुरू कर देता है, और उसका नुकसान जो है जो लीगल दुकानदार है उसे परेशानी होती है। तो हम यही कहते हैं कि पॉलिसी इतनी आसान बना दिया है और जो पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे कि लोग लाइसेंस लेके काम करें और लाखों रुपए का रेवेन्यू जो एमसीडी को मिल सके। यही हमारी रिक्वेस्ट कमिश्नर साहब से, यही मेयर साहब से, डिप्टी मेयर साहब से, यही वेटनरी डिपार्टमेंट से। हाँ इरशाद साहब, आप लगातार जो दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से लगातार जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी बात जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। हाँ, और लगातार अमूमन मैंने आपसे मुलाकात हुई है तो एमसीडी में हुई है। तो किस तरह से आपका जो कोशिशें हैं वो लगातार उनके फैज़ पहुँचाने के लिए लगी रहती हैं? दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन जो है 1971 की संस्था है, जो दिल्ली के अंदर जितने भी दुकानदार हैं, गोश्त के कारोबार करने वाले, बकरे के, मुर्गे के, मछली के, या अब तो जो हमारे पास जो भैंस के दुकानदार हैं उनके लिए भी हम थोड़ी मदद के लिए खड़े रहते हैं।
हमारा यही मानना है कि दिल्ली के अंदर जो जितने गोश्त के कारोबारी हैं वो अपना बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। हमारा मैसेज अच्छा जाए, जिससे कि लोगों के दिल में यह है कि अच्छा स्वास्थ्य साफ़ सुथरा मीट मिले। और इसी वजह से हम एमसीडी के अंदर जो है बार बार अपनी जो है जो भी दुकानदारों की परेशानी होती है, लाइसेंस की परेशानी होती है, सीलिंग की परेशानी होती है या किसी भी किस्म की परेशानी होती है, हम वो लेके यहाँ कमिश्नर साहब के पास आते हैं, ड्यूटी मेयर पास आते हैं, मेयर साहब के पास आते हैं, और जो आला ऑफिसर जो हैं यहाँ पे डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो भी इनसे मुलाकात करते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि ये लोग हमारा काम करें, जिससे कि हमारे दुकानदार को ज़्यादा फ़ायदा हो, जिससे कि जो दिक्कत आ रही है वो ना आए। और हम एमसीडी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है पार्टी आप पहले कांग्रेस थी, फिर आप पार्टी, फिर बीजेपी आई, आप पार्टी आई, तो हमारा जो सबसे ये तजर्बा रहा है कि हम जो है किसी को पार्टी को ना मानते हुए हम तो दिल्ली की जनता के लिए सेवा करते हैं, दुकानदारों की सेवा के लिए रहते हैं। हम ना किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। जो पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करती है हम उसका समर्थन भी करते हैं, उसका साथ भी देते हैं, चाहे वो आप पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हमारा मेन मोटो ये होता है कि हमारे दुकानदारों को जो पार्टी सुविधा देगी, चाहे वो कहाँ पे, इलेक्शन का ज़माना आ रहा है, बीजेपी वाले कुछ कह रहे हैं, आप पार्टी वाले कुछ कह रहे हैं और सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो लोग हमारे दुकानदारों के लिए हमारे सिलेंडर हाउस की समस्या, सिलेंडर की प्रॉब्लम है, उसका समाधान करेगा, सिलेंडर हाउस की कौन करेगा, दुकानदारों की समस्या दूर करेगा, हम उसका तन मन धन से उसका साथ देंगे, भले पार्टी कोई भी हो। धन्यवाद।